अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके लिए लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त सा ये खोए की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ज़बरदस्त सा खोआ आप घर में बनाएं, तो मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है। एंड वेलकम टू माय नई वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले हम 1 लीटर दूध लेंगे। फुल फैट मिल्क आपने लेना है और इसको बॉयल होने के लिए हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, दूध आपने इतना बॉयल करना है कि दूध जो है वो आधा रह जाए, ठीक है ना। 1 किलो आपने लिया है तो वो आधा किलो दूध रह जाए। तो इसमें आपको इसके पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक उबाली आए उसके बाद आपने क्या करना है कि चूज़े को आपने बिल्कुल ऐसे उस पर उसका टेम्परेचर चूल्हा इतना सेट करना है कि दूध जो है वो आपका गिरे ना। ठीक है, इस प्रोसेस को करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि परफेक्ट आपका जो खोआ है वो बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप दूध को का एक टेम्परेचर सेट करें उबाली आने के बाद और उसको छोड़ दें। ये देखें जी, दूध को उबाली आ चुकी है। तो अब मैं इसका जो चूल्हा है वो मैं इसकी आंच बिल्कुल लो रख लूँगी। उससे ये है कि ये गिरेगा नहीं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो हमारा ड्राई हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हम देसी घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अभी हम ये घी जो है वो मेल्ट हो रहा है इसमें, और हल्का हल्का हम चम्मच हिलाएंगे इसको। ये साइडें भी आप साफ कर लिया करें। ये देख सकते हैं अभी घी इसमें, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो अब घी जो है वो जम जाता है। तो चम्मच हिलाएं और ये अब आप देख सकते हैं कि घी मेल्ट हो गया है। ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं इसमें 3-4 जो है वो इलायची के दाने वो शामिल करूँगी। ग्रीन वाला पार्ट मैंने इसका जो छिलका होता है वो शामिल नहीं किया। और अब हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी, इस स्टेज पे आके मैं इसमें 1 कप जो है वो शुगर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप फीका खोआ भी बना सकते हैं, चीनी शामिल नहीं करें। मुझे मीठा खोआ चाहिए था, इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी 1 कप के करीब जो है वो शुगर शामिल करूँगी। और शुगर का भी अभी ये चीनी का पानी निकलेगा। और अब आंच में थोड़ी सी तेज़ कर लूँगी अभी, ताकि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो और दूध हमारा जो है वो खोए की शेप में आने लग जाए। तो ये देखें जी, हमारा खोआ जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है, तकरीबन बन गया है। 1 से 2 मिनट हम और इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, इसने साइड्स जो है वो छोड़ दी हैं और कलर कितना खूबसूरत इसका आया है। आप चाहें तो आप मीठे के बगैर भी बना सकते हैं, तो आप चीनी जो है वो शामिल ना करें। मैंने जो है मुझे चाहिए था मीठा खोआ, तो इसलिए मैंने ये इसमें चीनी शामिल की है। तो ऐसे ही आप इसको कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहें, क्योंकि ये ना हो कि जो खोआ या दूध से बनी कोई भी कुछ चीज़ होती है ना, तो उसमें ये होता है कि वो जलने का ज़रा होता है कि वो फ़ौरन से ये चीज़ें जल जाती हैं। अच्छा जी, मैंने एक ये प्लेट ली है, उसमें बटर पेपर डाल दिया। बटर पेपर डालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको बटर पेपर जो है वो लगा लिया है थोड़ा सा ग्रीस करके। और ये सारा का सारा अभी जो हमारा खोआ है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, इसमें डाल दूँगी और इसको सेट होने के लिए मैं रख दूँगी अच्छे से। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इस तरह करें कि इसको फ्रिज में रख दें, नहीं तो आप इसको ऐसे भी जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि सर्दी है तो जल्दी हो जाएगा। तो ये देखें जी, आधा घंटा हमने इसको फ्रिज में रखा था और ये बिल्कुल सेट हो गया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा खोआ जो है वो बन के तैयार हो गया है। आप इसको क्यूब्स में काट के किसी भी तरह से काट के आप रख सकते हैं और आप फिर इसको जो है वो ऐसे भी आप सर्व कर सकते हैं।
और आप इसको हलवे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने शुगर वाला बनाया है, आप शुगर के बगैर भी बना सकते हैं। तो ये देखें